बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड टूरिज़म डे के हवाले से छेल अब्दाल सॉल्ट रेंज की सबसे बुलंद चोटी की तरफ। और सबसे पहले हमने अपने दोस्तों के साथ एक देसी होटल से खाना खाया, गपशप लगाई और फिर हमारा सफ़र जो है वो सॉल्ट रेंज के ख़ूबसूरत एरिया दिलजब्बा से स्टार्ट हुआ। और आज जो था ये आज की ख़ास बात ये थी कि हम गाड़ियों पे नहीं गए बल्कि हम दोस्तों के साथ बाइक पे गए थे। और ये एक तजर्बा था कि बाइक पे जाया जाए और इन्जॉय किया जाए मौसम। अब चूँकि इतनी गर्मी भी नहीं थी और बड़ा प्यारा मौसम है, तो वैसे भी चकवाल का मौसम बहुत प्यारा है। तो हम ये चकवाल से निकले और ख़ानपुर और चौगंज अली शाह जो लिंक करता है बशारत को, इस रोड पे हम गए हाई पीक की तरफ। तो बहुत मज़े का मौसम था, आसमान साफ़ था और जैसे ही हम बुलंदी की तरफ जाते गए और चकवाल की ख़ूबसूरती जो है और रनाई वो और ज़्यादा ज़बरदस्त होती गई। और जैसे जैसे हम सॉल्ट रेंज की तरफ बुलंदी की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर भी था वो कम हो रहा था और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। आज आप देखें कि कितना लश ग्रीन एरिया है। और ये जो चौगंज अली शाह का एरिया है इसमें माइंस हैं कोयले की और बहुत प्यारी रोड बनी हुई है। और ये रोड जो है ये ख़ानपुर से निकलती है और ऑनवर्ड जाती है वहाँ तक बशारत तक। तो ये ख़ानपुर से शुरू होती है और ये कारपेटेड रोड है, सीमेंट की कुछ कहीं से बनी हुई है, कहीं से कारपेटेड है और बड़ी प्यारी सड़क है। और बहुत मज़ा आता है सफ़र करते हुए। इस तरह से हम बशारत के एरिया में एंटर हुए जब, तो आप देखें कि जैतून जो पुराना कऊ है, ओल्ड जैतून वो, और जो काने हैं, तो इसमें एक हम जब रास्ते में गए तो देखा कि एक ना ज़मीन के ऊपर ही ऐसे कान है, यानी कि वो पहाड़ में नहीं है, ज़मीन के ऊपर से ही है। और उसका दरवाज़ा फ़िलहाल जब हम गए तो वो बंद थी, लेकिन ये है कि बहुत अमेजिंग था ये सब। और ये जो सैदन शाह या इधर दिलजब्बा के एरिया में आप जाएं तो ये जो माइंस हैं ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको। और यहाँ का ये बिज़नेस है और लोगों का ज़रिया मुआश है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे काम करने वाले जो मज़दूर हैं तो वो इनका ज़रिया मुआश जो है वो यही है। वो देखने के बाद माइन फिर हम आ गए जनाब अब छेल अब्दाल की तरफ। तो मेन रोड तो अब छोड़ के हमने अब छेल अब्दाल की तरफ मुड़े। और ये छेल अब्दाल जो है यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो एक ट्रैक बना हुआ है, जीप ट्रैक है, पथरीला रास्ता है और केयर से बाइक चलाना पड़ता है। गाड़ी भी केयर से चलानी पड़ती है, लेकिन कार भी इजीली वहाँ तक जा सकती है, बाइक भी चला जाता है। लेकिन वो चूँकि पथरीला रास्ता है तो इसलिए। और इतने प्यारे नज़ारे हैं और आप देखते जाएं और कुदरत की सन्नाई को देख के बंदा बहुत इन्जॉय करता है और फ्रेश होता है। ये जब रास्ते में जाएं तो ये पहाड़ के ऊपर आप देख रहे हैं एक वाइट सी मस्जिद है। ये किसी माइन वाले ने अपने माइन के एरिया में ना अपने लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई हुई है, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम पहुँच गए छेल और नीचे यहाँ पे ना एक बनाया हुआ है, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है छेल अब्दाल का। तो वहाँ हम थोड़ी देर बैठे, सांस लिया, रेस्ट किया, पानी शानी पिया, क्योंकि काफ़ी थकावट हो जाती है जब आप इतना ट्रैवल करके जाते हैं 40-50 किलोमीटर चकवाल से। तो फिर वहाँ हमने अपने बाइक वगैरह खड़े कर दिए और वॉक करते हुए, हम आगे बाइक नहीं जा सकते, थोड़ी देर थोड़ा सा रास्ता है कि वो फिर वॉक करके आप ऊपर जाते हैं छेल अब्दाल पे। तो फिर हम वॉक करते हुए छेल अब्दाल की तरफ चले। तो इस तरह से हम वहाँ पहुँचे और बहुत इन्जॉय किया आज दोस्तों के बाद
दोस्तों के साथ, और खाना शाना भी उधर ही रास्ते में ही खा के हम गए थे, क्योंकि वहाँ ये पुराना यहाँ पे बना हुआ है कोई घर सा, और ये लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखें बर्तन यहाँ पे पकाने का इंतज़ाम होता है, तो लोग बकरे वगैरह अपने लेके आते हैं, तो मनते मुरादें जब पूरी होती हैं तो कुछ लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत आपको ना ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है कि आपके शुमाल, आपके जनूब में झंगड़ वैली है ये सामने, और जो आप देख रहे हैं ये जो है ये डैम्स हैं हमारे, ये शुमाल की तरफ चकवाल का एरिया है, और ये जनूब की तरफ जो है वो ये चकवाल है। ये डैम्स हैं, डोक कुतुबुद्दीन डैम और कोटराजा डैम, ये यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और बहुत प्यारी जगह है। ये ओवरऑल व्यू है यहाँ पे, और जनूब की तरफ जो है वो आपको नज़र आता है झंगड़ का एरिया। तो वहाँ जाके पानी पिया, फिर ये आपको जो सीन देख रहे हैं ये झंगड़ का इलाका है, ये बशारत का इलाका है। तो अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इंशाल्लाह आपको आज का वीलॉग बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक चैनल। आज मैं वर्ल्ड टूरिज़म डे के हवाले से बात करूँगा। आज 27 सितंबर है और मैं मौजूद हूँ छेल अब्दाल, और ये चकवाल से 50 किलोमीटर दूर है। और ये जो जगह है ये पंजाब में मरी के बाद दूसरे नंबर पे आती है, और इसकी जो हाइट है वो है 3600 फुट है। 3600 फुट बुलंद जगह पे मैं अब मौजूद हूँ। और इस जगह से आपको मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे लुंडी पट्टी चकवाल का एरिया है, धन है, और इसी तरह से मेरे सामने जो है वो झंगड़ का इलाका है, वादी झंगड़ है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे डोमेली जेलम का एरिया है, और मेरे राइट साइड पे ये चकवाल का एरिया है। और यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है। जब कभी बारिश हो, बारिश के बाद जब थोड़ी देर होती है तो फिर व्यू क्लियर होता है, और उस वक्त आपको मीलों दूर सारा व्यू क्लियर नज़र आता है, और सारे गांव भी नज़र आते हैं। और रात को यहाँ पे आप खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं, लाइट्स और पूरा एरियल व्यू ले सकते हैं। और इस वक्त मेरे जो राइट साइड पे नीचे जो जगह है वहाँ पे दिलजबा का जंगल है, और रख दरिंगन मेरे साथ ये रख दरिंगन है, और मैं छेल अब्दाल पे हूँ, और इस तरफ सामने जो है वो दिलजबा की चोटियाँ हैं। तो ये 3 चोटियाँ चकवाल की मशहूर हैं सॉल्ट रेंज में, क्रिंगल, छेल अब्दाल और दिलजबा। तो इस वक्त दरमियान वाली चोटी के बिल्कुल ऊपर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे छेल अब्दाल का मतलब ये है कि यहाँ पे 40 अब्दालों की जो है वो चिल्लागाह थी, और वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आके चिल्ला काटते थे। तो फिर लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया और अपनी मनतें मुरादें लेके आते थे, और जब उनकी मनतें पूरी होती हैं तो अब भी लोग जो हैं वो जुमरात और एतवार वाले दिन यहाँ पे बहुत आते हैं, और बकरे वगैरह लेके आते हैं, यहीं पे पकाते हैं और खाते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आपने आना हो तो मैं इसमें आप अपनी वीडियो में इसका लोकेशन भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ये चकवाल से आप जेलम रोड पे आते हैं, कारपोरेटेड डुअल कैरेज वे है खानपुर तक, और ख़ानपुर से चौगंज अली शाह तक, बल्कि यहाँ तक ये समझें कि लड़ी शाह नवाज़ बशारत के एरिए तक कारपोरेटेड रोड है, और फिर 4 किलोमीटर कच्चा रोड है, लेकिन पत्थर की वो जगह गाड़ी इजीली यहाँ तक आ सकती है और आप इंजॉय कर सकते हैं। टूरिज़म डे जो इस साल का है 2023 का 27 सितंबर, उस हवाले से यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और ये जो टूरिज़म डे है इसका इस दफ़ा था कि टूरिज़म ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम शजरकारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। तो हमारे मज़हब इस्लाम में भी हमें ये तलकीन की गई है कि पौधा लगाने से कितनी नेकियां मिलती हैं, और कुछ ऐसा ही सदका जारिया है कि जो हमारे जाने के बाद भी हमें इसका सवाब मिलता रहता है।
क्योंकि जो पौधा हम लगाते हैं हो सकता है उसका फल हम ना खाएं, उसकी छाँव में हम ना बैठ सकें, लेकिन आने वाली नस्ल उसकी छाँव में भी बैठेगी और उसका फल भी खाएगी। तो मेरा आज का जो पैगाम है वो ये है कि टूरिज़म डे के हवाले से ग्रीन इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं और रिच ग्रीन बनाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ इस वक्त हरियाली है, जंगल हैं, और ये खूबसूरती जो है ज़बरदस्त किस्म की है। और ये जंगल जो हैं ये कहू के जंगल हैं, और कहू जो है वो पुराना जैतून है। चकवाल की जो सरज़मीन है वो जैतून और अंगूर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को, और कामयाबी से जो है वो ये फसलें जंगल जो हैं जैतून के 3 साल बाद 4 साल बाद फल दे रहे हैं, और अंगूर जो है वो चकवाल की सबसे बड़ी नकदावर फसल बन रही है। तो आपसे भी इल्तमास है कि इसको ग्रीन एरिया को बढ़ाएं, पौधे लगाएं। और मेरी अकाम बाला से ये गुजारिश होगी कि ये जो जंगल है सारा, जो दिलजबा का, रक्त रिंगन का और छेल अब्दाल का जंगल, या आप झंगड़ का जंगल, ये जितने भी जंगल हैं इन पे ब्रीडिंग की जाए पौधों की, और ब्रीडिंग से जो है उनको जैतून में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरह शहद के छत्ते, और जहाँ पे भी आप जंगल लगाएंगे वहाँ पे परिंदे आएंगे, जानवर आएंगे। तो वाइल्ड लाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया उसमें भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे उड़िहाल जो है वो उसकी जो नस्ल है वो यहीं पे परवान चढ़ती है, और इसी जंगल में उड़ियाल की नस्ल मौजूद है। इस वक्त उड़ियालों के गुल जो हैं वो मौजूद हैं, और वाइल्ड लाइफ की जो टीमें हैं वो हर वक्त इस इलाके में घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से, उनकी सख्ती की वजह से उसका शिकार जो है वो आजकल बहुत कम हो गया है। और कम शिकार होने की वजह से उड़ियाल की जो नस्ल है वो बढ़ती जा रही है। और अब अक्सर व बेशतर जब हम इस इलाके में आते हैं तो हमें उड़ियाल देखने को मिल जाता है। ये ज़्यादातर सुबह या शाम के वक्त अगर आप आएँ तो आपको उड़ियाल देखा जा सकता है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है जी मौसम, और इस वक्त असर का टाइम है, और आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत इंजॉयमेंट का मौसम है। आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाजमी निकलें, क्योंकि आजकल का जो हमारा माहौल है, जो हमारा काम करने का तरीक़ाकार है, उसमें अपने आप को रीस्टार्ट किया करें, रीस्टोर किया करें। और कभी कभार आप आउटिंग जब करेंगे तो आप फ्रेश माइंड होके फिर नए सिरे से अपने काम पे लग जाएंगे। मैं हूँ जी साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक चैनल। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और उन पे सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि मेरे प्रोग्राम्स के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँचें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी, छेल अब्दाल, चकवाल।